तो कहा था इन्होंने, हमें ये नहीं पता था कि बीजेपी ने ये कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं कहा था कि हमसे बचाना। हाँ, अब मुझे पता लगा है कि ये कह रहे थे कि बेटी हमसे बचाओ। तमाम जितने भी हैं सब सारे यहाँ पे देश के किसान और ये गांव के बूढ़े खाप पंचायत, ये तो सारे बेवकूफ हैं जिनको इतनी उम्र में बेड पे रेस्ट करना चाहिए। वो यहाँ के गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। वो मीडिया डिबेट में उसने अपना मीडिया एंकर से बोला है कि कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये तो हरियाणा से ही शुरू हुआ था। और जो हरियाणा की बेटी फुटपाथ पे बैठी हुई है, उनके साथ इस तरीके की हरकतें की जा रही है। मेरा नाम शशि भूषण है, मैं रंगकर्मी हूँ और मैं काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पहलवानों के साथ, मतलब काफी दिन से यहाँ पर। हाँ जी। क्या देख पा रहे इतने दिन में, क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है? देखो यथार्थ जो सत्य है ना, उससे सब आंखें चुरा रहे हैं। जो फोटो लग रही है ना ब्रजभूषण जी की, मेन बात क्या है, उन्होंने जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा मोदी जी कहें, मैं शशि भूषण हूँ मेरा नाम जो है, तो कि अगर मोदी जी कहें और अमित शाह जी कहें और नड्डा जी कहें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। यानी इसमें नैतिकता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो ताकत है ना, वो ताकत इतनी बड़ी है कि अगर वो कहेंगे तो उनको पता है कि हमें क्या करना है। जो सीटें आती हैं ना, मेन तथ्य ये है लड़ाई है वोटों की। सीधी सी बात पे चलो, अब पहलवान बैठे हुए हैं, ये तो अपने हक की लड़ाई मांग रही है बेटी। अब तो कहाँ तो गया नारा बेटी बचाओ और कहाँ बेटी पढ़ाओ। अब ये कौन सी पढ़ाई हो रही है कि मेरी बेटियों को यहाँ बैठना पड़ रहा है, आप ये समझिए। और सारा जनमानस उमड़ उमड़ कर यहाँ आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? इसके पीछे तर्क ये है कि हम यथार्थ को तो बुला रहे हैं, उस वर्तमान को तो कह नहीं रही कि ये परेशानी क्यों हो रही है, इन्हें बैठना क्यों पड़ गया। जब अस्मत जाती है ना, आप बेटी हैं और मेरी बहन जैसी हैं, तो ये जो नज़र है ना, इस नज़र से नज़ारे का खेल है। मतलब आप पूरी बात ये कहना चाहते हैं कि इस मसले को लेकर जो सुस्त कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसके पीछे वोट की सियासत है। बस सीधा खेल है। और देश का दुर्भाग्य, और हमारा दुर्भाग्य इतना है कि आप देखते हैं बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं तो उनको जनता जनार्दन नजर नहीं आती, वोट नजर आते हैं। अभी गाजियाबाद में इलेक्शन हो रहा है, सारे आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं आपके, वो पैर छूने वाले आपके पैर छुए, पैरों को खींचेंगे। उन्हें भी पता है कि ये विभाजित हैं, तो इनका फायदा उठाओ। और आज से नहीं है, मेरी उम्र 70 साल में आ रही है, 70 दशक से इस देश की हालत देख रहा हूँ। मैं रंग कर्म करता हूँ, अब मैं उसमें जो रंग कर्म करूँगा, अगर सत्य दिखाऊंगा तो जेल में जाऊँगा सीधा। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सत्य पे बात होगी तो आपको जेल के पीछे करना चाहिए? अरे आपको पता नहीं है, ये लाठियाँ, ये रात को अत्याचार, ये क्या हो रहा था अत्याचार, ये सत्य की तो लड़ाई हो रही है। जब भी तो ये हुआ है, बिस्तर भीग रहे हैं, तख्तों को आने नहीं दे रहे कि बच्चियाँ बैठ जाएं। ये चक्कर क्या है? इसके मूल तथ्य में भी तो जाए ना आप, कम से कम तथ्य सीधा नजर आ जाएगा, बात खत्म। वो तो लड़ाई लड़ रही है अपनी, और वो जितने भी समर्थक आए हैं यहाँ पे, वो समर्थन इसलिए देने आए हैं कि आगे हमारी बहन बेटियों को ऐसा ना करना पड़े। इसलिए जनता जनार्दन जागो, और ये जो आंदोलन है ना, अब किसान, हाँ, अब जनता जुट जाएगी तो जनता का आंदोलन बेटी के साथ है वो देश के साथ है, जो बेटी के साथ है वो देश के साथ है। मुद्दा अब ये बन चुका है। और आप बोल रहे हो ना, परसों रात को यहाँ क्या हुआ, आपके जैसे एक महिला पत्रकार थी साक्षी जोशी, आपको पता होगा उनके साथ क्या हुआ। कितनी अभी चुनौतियां, ये तो संघर्ष चलेगा और न्याय की मांग चलेगी जब तक वो ब्रजभूषण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उसका रेजिग्नेशन नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन चलेगा। क्योंकि किसान के नेता, जो हमारे किसान है ना, किसान नेताओं ने और जितने भी भारत के किसान हैं, उन्होंने सबने ये बोल दिया है कि जितनी भी बॉर्डर है सब जगह से ट्रैक्टर और ट्रॉली तैयार हैं, इससे पहले कि वो इनकी गिरफ्तारी करवा ले, नहीं तो वो कूच कर जाएगी यहाँ पे जंतर मंतर। आपके चेहरे पे साफ गुस्सा देख पा रही हूँ, तो ये गुस्सा सरकार के लिए है, कानूनी जो सरकार के लिए नहीं है। सबसे पहले तो
जो हमारी जो देश की बेटी हैं, क्योंकि मेरे घर में भी बहन है और आप जैसी कई यहाँ पे महिलाएं हैं जो डेली सड़क पे रात में पत्रकारिता कर रही हैं और डेली अपने कार्य से अपने घर की तरफ जाती है। कल को उनके साथ कुछ हो जाता है। अभी बीते दिनों दिल्ली में किसी ने अपनी बहनों से एक लड़की को खींच दिया, किसी ने ये कर दिया, तो कई महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें की जा रही है। तब भी ये नेता, तब भी ये अपराधी खुलेआम घूम रहे। तो यह आक्रोश मेरे चेहरे पे नहीं आएगा तो और ये बताइए किस युवा के चेहरे पे आएगा? जिस युवा के चेहरे पे नहीं आएगा तो समझ लेना वो याद है वो, ये मैं गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि जिसने महिलाओं की इज्जत नहीं की है ना, उसने किसी की इज्जत नहीं करी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये तो हरियाणा से ही शुरू हुआ था। और जो हरियाणा की बेटी फुटपाथ पे बैठी हुई है, उनके साथ इस तरीके की हरकतें की जा रही है। और वो 6 साल से सांसद है, उसका बेटा, उसकी बीवी, उसके दामाद, सारे भतीजे, सारे भाजपा में पता नहीं कौन कौन है। तो वो तो साफ साफ भाजपा और बीजेपी को चुनौती दे रहा है, मोदी को चुनौती दे रहा है। मेरी गिरफ्तारी करी तो अपना समर्थन खो बैठना, और एक तरफ से दोस्ती दिखा रहा है अखिलेश यादव से, वो दोस्ती कि ये गया कह रहे ना मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इससे पहले उन्होंने भाषण देके ये क्यों बोला कि मैं तो 6 बार का गोंडा से सांसद दूं? डरा रहा है क्या उसको? और मोदी जी फिर आके क्यों नहीं बोलते हैं? मन की बात में क्यों नहीं इनकी बात उनकी रखी? कि मन की बात की शुरुआत भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से की। और इनके लिए इनका नाम दिया, ये तो सिर्फ क्या था, एजेंडा है उनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, तो फलाना इंडिया, ऐसी चीजें वो कर रहे हैं वो। और यहाँ पे ये जीव जंतु कुछ दिख जाएंगे यहाँ पे कोने कोने में छुपे हुए, जो आपकी और मेरे बोले हुए बयानों के बीच में से बाइट काट देंगे और बोल देंगे जैसे कि भैया ये तो अराजक तत्व है, ये यहाँ पे आंदोलन को गलत दिशा दे रहे हैं। पर ये गलत दिशा नहीं है, कोई कितनी भी बाइट ले ले और काट ले, ये जो देश है, देश की आवाज बुलंद होगी, बेटियों की आवाज बुलंद होगी। जो बेटी के साथ है वो देश के साथ। जी क्या लग रहा है क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है, पहली बात तो वो अमित शाह के पास है, उन्होंने परसों आशीर्वाद देके भेजा था दिल्ली पुलिस को, जाओ उनका आंदोलन भंग कर दो। कुछ दूर रहता हूँ मैं, मेरा मन था कि उसी टाइम रात में आ जाऊँ मैं, पर मैं किसी वजह से आ नहीं पाया। उसी वजह से मैं यहाँ पे कल भी आया और आज भी आया मैं, और फिर भी जब तक और यहाँ पे ये होगा मेरा कहीं ना कहीं, मैं 1 घंटे के लिए आऊँ, 2 घंटे के लिए आऊँ, चाहे सोशल मीडिया से सपोर्ट करूँ, पर ये सपोर्ट रहेगा जो मैं एक नारा है, जो देश की बेटी के साथ है वो देश के साथ है। चाहे आप इसे भाजपा को आप दृश्य करके दिखाओ, चाहे ब्रिजभूषण को दृश्य करके दिखाओ। और पहली बात आपके चैनल के माध्यम से बोल दूं, ये भाजपा के विरोध में नहीं है, ये ब्रिजभूषण उस खिलाफ है। ये जो अपने आप को बाहुबली बोल रहे हैं ना, ऐसी ताकतवर लोग हैं जो गरीब आदमी का शोषण करते हैं। ये भी कह रहे हैं मैंने अपने आदमियों को रोका हुआ, नहीं तो जंतर मंतर बढ़ जाएगा, इनसे ज्यादा संख्या में यहाँ पर उनके लोग मौजूद। चुनौती दे रहे हैं क्या वो चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पे देश के किसान और ये गांव के बूढ़े खाप पंचायत, ये तो सारे बेवकूफ हैं, जिनको इतनी उम्र में बेड पे रेस्ट करना चाहिए, वो यहाँ के गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। वो मीडिया डिबेट में उसने अपना मीडिया एंकर से बोला है कि कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। ऐसे वो एक पूरा क्या लग रहा है बाकी क्या बढ़ेगा? तो यही जब यहाँ पे ट्रॉली और ट्रैक्टर आएंगे यही लगेगा, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री सो रहे हैं और वो कर्नाटक में जाके बजरंगबली, जय श्री राम और चुनाव के बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं वो। और वो बजरंगबली के तो यहाँ पे असली भक्त तो पहलवान होते हैं। आपको पता है ना बजरंगबली कौन बोलता है? पहलवान तो उनकी तो पूजा करता है अखाड़े में। था इन्होंने, हमें ये नहीं पता था कि बीजेपी ने ये कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं कहा था कि हमसे बचाना। हाँ, अब मुझे पता लगा है कि ये कह रहे थे कि बेटी हमसे बचाओ। तमाम जितने भी हैं सब सारे